हेलो एवरीवन। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है सिंप्लीफिकेशन का। पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ बोर्ड मास का। वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। उसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, और पूरा एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताया है जिसको फॉलो करके आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं कैलकुलेशन की बात करने वाली हूँ। कि कैलकुलेशन तो वैसे जब भी कैलकुलेशन की बात आती है तो लोग गुणा भाग जोड़ घटाना सोचते हैं, वो सभी को आता है। बट ऐसे कुछ अप्रोचेस हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप माइंड में उसको कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पेंसिल पेन या किसी कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो टाइम सेविंग के लिए हम वो अप्रोच फॉलो करेंगे। मैं आपको बताऊंगी, बट आपको खुद से उसको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टेबल अप टू 30 तक की टेबल आपको याद करनी है। स्क्वायर स्क्वायर आपको अप टू 40 तक याद करना है। क्यूब आपको अप टू 20 एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन अप टू 1/20। ये चार चीज़ आपके ज़बान पे रटी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती आप सारी चीज़ें छोड़ के अभी इसको याद करने बैठ जाइए, नहीं। आप लीजिए, टाइम लीजिए, टेक योर टाइम। 1 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने, जितना आपको लगता है आप लीजिए, पर ये आपके ज़बान पे होनी चाहिए अगर आपको कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग बनानी है और एक्यूरेट बनानी है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 12 का स्क्वायर पता है तो किसी इक्वेशन में आप फटाफट लिख देंगे 144, बट आपको नहीं पता तो आप पहले कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे। अब जो आएगा, अब ये जो टाइम है वो आपका चला जाएगा। तो इसलिए अगर आपको टेबल याद है, स्क्वायर याद है, क्यूब याद है, तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके याद करनी है। ये आप फिर खुद फील करेंगे कि हाँ, कैलकुलेशन आपकी ईजी हो रही है और अच्छे से आप कर ले रहे हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो इस वीडियो में मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताऊंगी, उससे कुछ अप्रोचेस। अब एडिशन है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते समय देखिए, आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। अगर आपको दिया जाए कोई भी एडिशन 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, तो आप अपना जैसे भी आता है, जैसे सपोज 25 + 52 ऐसे करके आप ऐसे जोड़ लिए। लेकिन एक अगर आपको माइंड में करना है तो आपको राउंड फिगर पे फोकस करना होगा। अब राउंड फिगर क्या होता है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये सब राउंड फिगर होता है। तो सपोज आपको एडिशन में 53 + 26 ऐड करना है, तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, 6 3 9 5 2 7। आप इसमें कंफर्टेबल है, बहुत जल्दी कर सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप इसमें राउंड फिगर देखिए क्या है। 53 में राउंड फिगर क्या हो गया? 50 + 3। 26 में 20 + 6, तो 50 और +20 70 हो गया, और 6 + 3 आपका 9 हो गया। ये आ गया आपका 79। अब मैंने आपको यहाँ बताने के लिए इतना स्टेप्स फॉलो किया है, बट आपको ये चीज़ दिमाग में करना है। जैसे आप आएगा 53 और +26, आप इमीडिएटली आप सोचेंगे हाँ 53 का राउंड फिगर क्या है? 50 है, 50 ले लिया, इसका 20, 50 20 70 हो गया, 6 3 9 हो गया, 79 आ गया ऐसे। तो राउंड फिगर पे आप फोकस करेंगे तो आप माइंड से कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, ये है कि ये मैक्सिमम 3 डिजिट्स तक फॉलो होता है। अगर 4 डिजिट का आ गया तो फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो 3 डिजिट का है तो आप वो राउंड फिगर से कर सकते हैं। अब सपोज आपको ऐड करना हुआ 73 + 25, तो यह हो गया। आप देखिए क्या सोचेंगे, 70 20 90 हो गया, 5 3 8 98 हो गया। दिमाग में ही सोच लिया कि ये तो मैं अभी आपको स्टेप बता दे रही हूँ। 77 का क्या हो गया? 70 + 3, 25 का 20 + 5, अब 70 और 20 90 हो गया, और 5 3 8 हो गया, तो 98 आ गया। ये मैंने स्टेप्स किए। बट अगर आपको ऐसे दिया जाए, आप फटाफट देखिए ना ऐसे, ये 70 और 20 90, 5 3 8 98, सीधे कैलकुलेट कर लिए। अब 3 डिजिट का अगर हो कि 133 + 124, अब इसमें देखिए इसका क्या है? 130 है +3, इसका है 120 + 4, 130 + 120 250 हो गए, और 4 3 7 हो गए, तो 257 आ गया। इतना मैंने स्टेप लिखा, लेकिन आप क्या करेंगे? 133 का राउंड फिगर क्या हुआ? 130 हुआ, 124 का 120 हुआ, 130 + 124 250 हो गया, और 4 3 7 257 हो गया। ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए आप। ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे।
हर कैलकुलेशन को ऐसे राउंड फिगर लेके कैलकुलेट करेंगे ना, तो इजीली आपके माइंड में वो चीज़ एडजस्ट हो जाएगी, वो आप फिर आप ऑटोमेटिकली आप ऐसे कैलकुलेट करने लगेंगे। अब सपोज 504 प्लस 235 मान लो, ठीक है। तो 500 इसका हो गया, आप कहेंगे इसका 500 प्लस 4, इसका कहेंगे 200 प्लस 35, 5 2 700 और 35 4 39, 739 हो गया। अब इतना मैंने किया। अब इसको अगर आपको नहीं करना, आप सीधे 500 और 200, 700 हो गया, 35 4 39, 739 हो गया। तो राउंड फिगर लेके जब आप कैलकुलेट करेंगे 2 डिजिट या 3 डिजिट, तो आपका इजीली हो जाएगा, मतलब टाइम सेविंग हो जाएगा। मेरे लिए तो मतलब बहुत सही लगता है मुझे ये, और काफ़ी बच्चे इसको जो है कि प्रेफर करते हैं, सॉल्व भी करते हैं, तो उनको इजी लगता है ये। बाकी अगर आप यूनिट डिजिट में कंफर्टेबल है तो ठीक है, 5 4 9 3 5 2 7 आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी राउंड फिगर लेके करना आप वैसे भी कर सकते हैं। ये तो हो गया एडिशन की बात कि राउंड फिगर लेके किया। अब सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। सपोज 73 माइनस 25 बोला गया कि आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें जो ये है जिसमें से आपको घटाना है वो एज इट इज ऐसे रहने दीजिए। यहाँ से आप राउंड फिगर उठाइए, यहाँ से राउंड फिगर क्या है 20 है। अब यहाँ माइनस कर दीजिए, 53 आ गया। अब 25 है पर आपने 20 घटाया, 5 और आपको घटाना है, तो इसमें से 5 और घटा दीजिए, तो ये आपको आ गया 48 सीधे। 73 को एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ से राउंड फिगर घटाइए, फिर जो है इसमें से 5 और घटा दीजिए। ये दिमाग में आप करिए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल ले, अगर हम 92 माइनस 63, तो 92 को ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे 60 ले लीजिए, 2 6 3 9 32 आ गया। बट आपको यहाँ 3 और घटाना, क्योंकि आपने 60 घटाया ना, पर 63 घटाना है, मतलब 3 और घटाना है, तो 32 में से 3 घटा दीजिए, आपका 29 आ गया। सिंपल ऐसे है, ये दिमाग में करिए कि हाँ 92 माइनस 60, तो 6 3 9 32 हो गया। यही तो हुआ ना, 6 3 9 90 और 2 और 32 हो गया। अब 3 और घटाना, 32 में 3 गया, 29 आ गया। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको जैसा आप कंफर्टेबल रहे। अगर आपको अपना खुद का मेथड सही लगता है कि नहीं मैं इस मेथड से जल्दी कर लेता हूँ, क्या जरूरत है ऐसे, मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप ऐसे मत करिए। बट अगर आपको ऐसे सही लग रहा है तो ये ज़्यादा ईजी टेक्निक है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आ गया 95 माइनस 28, ठीक है। अब 95 में से आप यहाँ 20 माइनस किए तो कितना आ गया, 75 आया। अब इसमें से 8 और घटा दीजिए, 5 इधर गया 70 और उधर 67, ऐसे आ गया। ऐसे आप माइनस कर सकते हैं, ये अगर आपका सब्ट्रैक्शन का आता है तो। अब कुछ होते हैं डेसिमल वाले भी होते हैं, ठीक है। डेसिमल वाला कैसे हम सॉल्व करेंगे। सपोज 18 है माइनस 3.6 आपको माइनस करना है। अब या तो आप ऐसे करिए 18.0 फिर 3.6, अब इसमें से आप लीजिए 10 में से 6 गया 4, ऐसे करके कैलकुलेट करिए। तो ऐसे मत करिए, मैं बताती हूँ। 18 माइनस 3.6, ठीक है। 3.6 का होल नंबर क्या होगा, 4 होगा, 4 लिख लिया आपने। अब 18 में से 4 गया 14 हो गया पॉइंट। अब 3.6 को 4 बनाने के लिए 0.4 की जरूरत होगी ना, या ये एक डिजिट है तो 0.6 को 10 बनाने के लिए 0.4 की जरूरत होगी, तो यही 0.4 यहाँ लाके आप चिपका दीजिए। सिंपल कि 0.6 में कितना और जोड़ेंगे कि हमें 10 मिलेगा, तो 0.4 और जोड़ेंगे, वही लाके यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए 18 माइनस 5.3 है, ठीक है। 5.3 को आप क्या लिखेंगे, लगभग इसको 6 मान लीजिए। 18 में से 6 गया 12 आ गया। अब 0.3 को 10 बनाने के लिए 0.7 की जरूरत है, एक डिजिट है ना, तो 10, अगर यहाँ 2 डिजिट होता तो 100 बनाते आप, पर यहाँ एक डिजिट है दशमलव के बाद, तो 0.3 को 10 बनाने के लिए 0.7 की जरूरत है, तो 0.7 यहाँ आप चिपका दीजिए, सिंपल हो गया। अब यही अगर 2 डिजिट का हो जाता है, 18 माइनस 3.95 मान लीजिए ये है, तो 3.95 को आप 4 लिखेंगे। 18 माइनस 4 किया 14 आया। अब यहाँ चूंकि 2 डिजिट है, 9.95 को 100 बनाने के लिए आपको कितनी जरूरत पड़ेगी, 0.05 की। 2 डिजिट है ना, तो 0.05 की। आप 0.05 यहाँ पे उतार लिए, ये आपका आंसर आ गया। 12 माइनस 2.7 कर लिया। अब इसको हम मान लेते हैं 2.7 को 3,
12 में से 3 गए 9, ठीक है। 0.7 को 10 बनाने के लिए 0.3 की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे 0.3 आप चिपका दिए। तो सीधी सी बात है, दशमलव के बाद अगर एक डिजिट है तो आप 10 के लिए बनाएंगे कि 0.6 को 10 बनाने के लिए 0.4 की जरूरत है। अगर दशमलव के बाद आपको 2 डिजिट दिया है तो आप 100 लेके चलेंगे कि 0.95 को क्या बनाए कि 100 आ जाए, तो आप बनाएंगे 0.05 करेंगे तभी तो ऐड करेंगे, तभी 100 आएगा, तो वही लाके यहाँ पे चिपका दीजिए। ये आपकी टेक्निक है, ट्रिक है कि आप दशमलव वाले जो इक्वेशंस नंबर्स होते हैं तो कैसे आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में भी मैंने इतना ही बताया आपको, और अभी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी जिसमें सिंप्लीफिकेशन के कुछ इक्वेशंस लाऊंगी, जिसमें आप अगर जैसे लाइक 3 डिजिट के नंबर्स हैं उसको आप राउंड फिगर से भी फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर जो 3 डिजिट से ज़्यादा के हैं, 4 डिजिट के हैं, उसको आप यूनिट डिजिट मेथड से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे सारे कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी, सॉल्व कराऊंगी, और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जो टेक्निक्स है वो पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।